अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं रिटेल होलसेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप एक ही सॉफ्टवेयर में अपना रिटेल और होलसेल बिजनेस दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, तमाम तरह चीज़ें मैनेज होंगी। स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर का डेमो। ये हमारे सॉफ्टवेयर का यूज़र लॉगिन फॉर्म आ जाता है। यहाँ पर आप मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं। एक आपके पास एडमिन पैनल होता है जिसमें आप अपने यूज़र्स को तमाम तरह एक्सेस दे सकते हैं। इसको हम यहाँ से एडमिन का पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। ये आ जाता है हमारे पास सॉफ्टवेयर का मेन मेन्यू डैशबोर्ड। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर ऐड न्यू आइटम्स। यहाँ पर अपने आप तमाम तरह आइटम ऐड कर देंगे। किसी भी किस्म का आपका बिजनेस है, चाहे आपका मिनी मार्ट है, सुपर स्टोर है, मोबाइल शॉप है, लैपटॉप की शॉप है, यानी किसी भी किस्म का स्पेयर पार्ट का बिजनेस है, तो आप अपनी इन्वेंट्री यहाँ पे मैनेज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं एक कैटेगरी का नाम डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल लेज़ का एक मैंने यहाँ पे बना दी, चिप्स की एक कैटेगरी बना दी। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर इसका आइटम ऐड करता हूँ। यहाँ पे आप बारकोड जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। बारकोड भी अपने आइटम पे लगा सकते हैं, या ऑलरेडी अगर आपके आइटम पे बारकोड लगा है, कंपनी बारकोड पे आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि एक हम आइटम ऐड कर रहे हैं लेज़ चिप्स। इसकी हमने जो है वो डिस्क्रिप्शन डालनी है। होलसेल प्राइस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी होलसेल प्राइस है 12 रुपये, ठीक है। रिटेल प्राइस है इसकी 15 रुपये, और इसकी परचेजिंग प्राइस है फॉर एग्जांपल 10 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास तमाम तरह ऑप्शन आ जाते हैं, होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस, परचेज प्राइस। उसका ब्रांड का नाम अगर आपको लिखना है, ब्रांड वगैरह ऐड करना है, तो आप ब्रांड भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे आप री ऑर्डर क्वान्टिटी सेट कर सकते हैं। अगर आपको बताना है कि एक जो है वो एक आइटम जो है वो स्टॉक अगर आपका ख़त्म होने वाला होगा, तो ऑलरेडी जो है वो आपको ऑटोमेटिक एक अलर्ट आ जाएगा कि अभी आपको दोबारा से री ऑर्डर करना है। अगर आपके पास जो है वो कार्टन में फॉर एग्जाम्पल पीसेस इन कार्टन बताने के एक कार्टन में कितने पीस होते हैं, इसको यहाँ से हम सेव कर देते हैं। जैसे ही हमने सेव किया, देखिए हमारा आइटम जो है वो क्रिएट हो गया। इसी के साथ साथ जब आप आइटम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर आपके परचेज़ का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पर अपने वेंडर्स आप अपने ऐड कर देंगे, जितने भी आपके वेंडर्स हैं जिनसे आप अपना स्टॉक परचेज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया सलमान ट्रेडिंग, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, तमाम तरह डिटेल्स आप यहाँ पे डाल के सेव कर देंगे। हमारे पास वेंडर ऐड हो जाएगा। जितने भी आपके सप्लायर होंगे आप सबकी डिटेल डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं परचेजिंग के वक्त सेलेक्ट कर लूँगा सलमान ट्रेडिंग, इनवॉइस नंबर डाल दूँगा, वेंडर का जो इनवॉइस नंबर होगा। अब यहाँ पे मैं आइटम को स्कैन भी कर सकता हूँ और मैं सर्च भी कर सकता हूँ। मैंने सर्च कर लिया, एक क्वांटिटी हमने इससे परचेज़ की 10 क्वांटिटी, ठीक है। 10 क्वांटिटी के हिसाब से हमने कार्टन भी सेट कर दिया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रेट आ गए, तमाम तरह डिटेल्स आ गई आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो परचेजिंग प्राइस के हिसाब से 100 रुपये इसकी अमाउंट बन गई। अगर आपने वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 50 रुपये पेमेंट कर दी, बकाया 50 रुपये जो है वो आपके वेंडर के लेजर में पोस्ट होते रहेंगे। प्रिंट करेंगे तो आपके पास ये परचेज इनवॉइस आपकी आ जाएगी, जिसमें आपकी तमाम तरह डिटेल आ जाएंगी। परचेज इनवॉइस नंबर, परचेज डेट, कौन सा आइटम आपने परचेज किया था, किस वेंडर से किया था, टोटल अमाउंट कितनी थी, बैलेंस कितना है, यानी पूरी आपकी एक इनवॉइस प्रिंट होकर आपके पास आ जाती है। परचेजिंग के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटर सेल का हमारे पास ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर आप पहले तो कस्टमर ऐड कर सकते हैं। कस्टमर ऐड करने का तरीका मैं बताता हूँ। ये देखें मेंटेन में कस्टमर्स। अब कस्टमर आपके पास दो आ रहे हैं, कैश कस्टमर है, क्रेडिट कस्टमर है, ठीक है। क्रेडिट कस्टमर का आप यहाँ पे अकाउंट बना देंगे, और कैश का ऑलरेडी अकाउंट हमने बनाया हुआ है। अब जब आप काउंटर सेल पे आते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट कर दिया मिस्टर शाहिद। अब यहाँ पे देखें रिटेल होलसेल दो सेक्शन बने हुए हैं। अगर तो आप होलसेल पे क्लिक करेंगे तो आपके प्राइस जो है वो होलसेल वाले उठाएगा सॉफ्टवेयर। अब जैसे मैं सर्च करता हूँ लेस चिप्स, तो इसने जो है वो 12 रुपये की प्राइस उठाई, ठीक है। अब जब मैंने रिटेल प्राइस उठाई तो रिटेल पे आप देखें 15 रुपये इसने ऑटोमेटिकली उठा लिए। इस तरीके से आप यानी कि होलसेल और रिटेल दोनों मैनेज कर सकते हैं। अमाउंट रिसीव कर लेंगे, 20 रुपीज़ आपने रिसीव कर लिया, इसको आपने प्रिंट किया, या आपका बिल निकल आएगा। बिल के बाद यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं, जिसमें आपके पास सारी डिटेल आती है, टोटल सेल समरी, सेल रजिस्टर। सेल रजिस्टर में आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर टोटल सेल आ जाती है, ऑल सेल्स आपको देखनी है, ऑल सेल्स आ जाएंगी। टाइम वाइज आपको देखनी है, डेट वाइज आपको देखनी है। यहाँ पे आप डिफरेंट फिल्टर लगा सकते हैं। यूज़र वाइज आपको देखनी है कि फॉर एग्जाम्पल एडमिन ने कितनी सेल की, आपके फलां यूज़र ने कितनी सेल की। इसके बाद आपके पास परचेजिंग की तमाम रिपोर्ट आती हैं, परचेज रजिस्टर। वेंडर वाइज आपको परचेजिंग देखनी है, पीरियड वाइज आपको परचेजिंग देखनी है। इसके अलावा आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। इसके अलावा आपके अकाउंट्स लेजर,
अगर आपको देखना है कस्टमर का क्या लेजर है, कस्टमर का क्या हिसाब है, या वेंडर से जिनसे आप स्टॉक परचेज कर रहे हैं, जैसे सलमान का मुझे अकाउंट निकालना है तो सलमान का पूरा खाता आ जाएगा कि 100 का बिल बना था, हमने 50 रुपये दे दिए, बकाया 50 रुपये हमें मज़ीद देने हैं। इस तरीके से आपके पास तमाम तर पार्टियों के लेजर आ जाएंगे, कैश लेजर, बैंक लेजर, इस तरीके से ऑटोमाइज आपका तमाम तर चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा इसी सॉफ्टवेयर में आपके कस्टमर बैलेंसेस की रिपोर्ट आती है, टोटल रिसीवेबल्स, वेंडर बैलेंसेस में आपके टोटल पेबल्स आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो इसमें P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, यानी कि पूरी कंप्लीट जो है वो आपको एक रिटेल होलसेल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मिल जाता है विद कंप्लीट P&L रिपोर्ट। तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आज ही हमसे रब्ता कीजिए, हमारा नुमाइंदा आपकी लोकेशन पर आकर आपको कंप्लीट डेमो प्रोवाइड करेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।